दोस्तों, सप्ताह के 7 दिनों में से शुक्रवार सप्ताह का छठवां दिन है। शुक्र ग्रह सौरमंडल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र और विज्ञान दोनों में ही इसका विशेष स्थान है। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सौरमंडल के अधिकांश ग्रह अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर यानी उल्टी दिशा में घूमता है। शुक्र ग्रह यह रात के आकाश में चंद्रमा के बाद सबसे चमकीली वस्तु है। इसे सुबह या शाम नग्न आंखों से देखा जा सकता है। इसीलिए इसे भोर का तारा मॉर्निंग स्टार या सांझ का तारा इवनिंग स्टार भी कहते हैं। दोस्तों, शुक्रवार वैसे तो शुक्र ग्रह को समर्पित हैं, जो कि हमें भौतिक सुख, सौंदर्य और ऐश्वर्य प्रदान करता है। दोस्तों, जहाँ सुख, सौंदर्य व ऐश्वर्य होगा, वहाँ तो लक्ष्मी जी, संतोष प्रदान करने वाली संतोषी माता व ऐश्वर्य शक्ति देने वाली माँ भवानी दुर्गा व अन्नपूर्णा जैसे देवी का वास तो होता ही है। इसलिए शुक्रवार को माँ लक्ष्मी, दुर्गा व संतोषी माता की भी पूजा की जाती है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी माता, संतोषी माता व शेरों वाली माता को प्रसन्न कैसे करते हैं, इनकी पूजा आराधना कैसे करते हैं, तो आइए सबसे पहले इनके बारे में जानें। आइए जानें शुक्रवार को लक्ष्मी का पूजन कैसे करें। माता लक्ष्मी जी केवल साफ और सुंदर जगहों पर ही वास करती हैं, इसलिए अपने घर व घर का मुख्य द्वार, ऑफिस या दुकान को हमेशा साफ और स्वच्छ रखें। तभी घर या दुकान में लक्ष्मी जी का आगमन होगा। घर में अंधेरा या गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए ये निम्न उपाय अवश्य करें। नंबर 1, सुबह जल्दी नहा धोकर सफ़ेद वस्त्र धारण करें। घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलावें। लक्ष्मी जी को कमल का फूल चढ़ाएं व खीर का भोग अवश्य लगाएं। कमल गट्टे की माला से 108 बार इस मंत्र का ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करें। इससे माँ लक्ष्मी जी की अपार कृपा प्राप्त होती है। नंबर 2, शुक्रवार का व्रत करें और शुक्रवार के दिन ही सफ़ेद रत्न यानी डायमंड की चांदी की अंगूठी धारण करें। तीसरा उपाय, शुक्रवार के दिन श्री सूक्त व कनक धारा स्त्रोत का पाठ करने से धन की कमी दूर होकर आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। चौथा उपाय, तांबे का या चांदी का श्री यंत्र बनाकर उसे शुक्रवार के दिन अच्छे मुहूर्त में घर या दुकान के पूजा घर में स्थापित करें। साथ ही नियमित श्री यंत्र को धूप दीप देने से हमारे घर में श्री यानी लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। धन की कमी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। पांचवा उपाय, घर की महिलाओं, माँ, बहन या पत्नी व अन्य महिलाओं को या घर के बुजुर्गों का हमेशा आदर करें। छठा उपाय, शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुएं जैसे दूध, चावल, खीर, सफ़ेद वस्त्र या चांदी की कोई वस्तु बनाकर किसी ज़रूरतमंद को दान करने से हमारे चंद्र ग्रह के साथ साथ शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है और हमारी सारी चिंताएं, चाहे वो मानसिक हो या आर्थिक, हमेशा के लिए दूर चली जाती हैं। सातवां उपाय, विष्णु भगवान की पूजा आराधना करने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। हो सके तो विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम का जाप करें। यदि सहस्त्र नाम का जाप नहीं कर सकें तो अपने मोबाइल फ़ोन पर सहस्त्र नाम का जाप सुन सकते हैं। दोस्तों, अब जानें शुक्रवार को माता दुर्गा को कैसे प्रसन्न करें। शुक्रवार के दिन दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। माता को लाल पुष्प चढ़ाएं। सुबह शाम माता के मंदिर में नारियल की जोत अवश्य करें और दुर्गा माता के इस मंत्र का 108 बार माला का जाप अवश्य करें। ओम दुम दुर्गाए नमः यह मंत्र अति पावरफुल मंत्र है। इससे माता जल्दी प्रसन्न होती हैं। सर्व कार्य सिद्धि व मंगल के लिए इस मंत्र का जाप करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दोस्तों, ये माता दुर्गा को प्रसन्न करने के उपाय हैं। माता के प्रिय भक्तों, शुक्रवार के दिन संतोषी माता को प्रसन्न कैसे करें, इसके बारे में जानें। संतोषी माता को प्रसन्न करने के लिए 16 लगातार शुक्रवार का व्रत करके उसका उद्यापन करें। संतोषी माता को गुड़ चने का भोग अवश्य लगाएं। इस दिन खटाई खाने या उसको छूने से पूरी तरह से बचें। संतोषी माता की सत्य कथा सुनने के लिए सच्ची बातें श्याम चैनल को आप सब्सक्राइब करके इस चैनल के अंदर संतोषी माता की असली सत्य कथा है, जिसके अंदर संतोषी माता की पूरी जानकारी बताई गई है। दोस्तों, सच्ची बातें श्याम चैनल में संतोषी माता का वीडियो बहुत ही अच्छा है। ऐसा वीडियो आपने कभी नहीं देखा होगा, ऐसी सत्य कथा आपने कभी नहीं सुनी होगी।
ऐसी कथा सुनने से सारे दुख दर्दों की मुक्ति होती है। इसलिए सच्ची बातें श्याम चैनल को सब्सक्राइब करके ये संतोषी माता का यह वीडियो अवश्य देखें। ओम शुक्रदेवाय नमः। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में शुक्र को एक अत्यंत शुभ ग्रह माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुक्रवार यानी शुक्र ग्रह के देवता शुक्राचार्य हैं, जो कि महर्षि भृगु के पुत्र हैं और उन्हें असुरों के गुरु का स्थान प्राप्त है। दोस्तों, कोई भी देव मृत व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकते। मृत को जीवित करना केवल महादेव के हाथ में है। शुक्रदेव यानी शुक्राचार्य ही एक ऐसे देव हैं जिनके पास मृत जीवों को जीवित करने वाली मृत संजीवनी विद्या है, जो उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करके प्राप्त की थी। शुक्र ग्रह यानी शुक्रदेव वृषभ और तुला राशि के स्वामी हैं। मीन राशि में यह उच्च के होते हैं और कन्या राशि में नीच माने जाते हैं। इनकी मुख्य दिशा दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण है। शुक्रदेव को श्वेत रंग, सफेद घोड़ों वाले रथ और कमंडल धारण किए दर्शाया जाता है। यदि किसी कुंडली में शुक्र मजबूत हो तो उसे जीवन में सभी भौतिक सुख सुविधाएं, कला में सफलता और सुखी वैवाहिक जीवन मिलता है। शुक्र कमजोर होने से आर्थिक तंगी, त्वचा रोग और वैवाहिक जीवन में अनबन जैसी समस्याएं आ सकती हैं। सौर मंडल में शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरा ग्रह है और पृथ्वी का सबसे नजदीकी और पड़ोसी ग्रह है। इसे आसमान में बिना दूरबीन के भी देखा जा सकता है। दोस्तों, आइए जानें शुक्रदेव को मजबूत कैसे करें। पहला उपाय, शुक्रदेव की कृपा पाने के लिए शुक्रवार के दिन या नियमित रूप से इस मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें। ओम जुम शुक्राय नमः या ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इन दोनों मंत्र से किसी भी एक मंत्र का जाप अवश्य करें। दूसरा उपाय, हमेशा साफ और धुले हुए कपड़े पहने। घर और कार्यस्थल को व्यवस्थित रखने से शुक्रदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तीसरा उपाय, नियमित रूप से सफ़ेद फूलों जैसे मोगरा, चमेली या चंदन के इत्र का प्रयोग अवश्य करें। चौथा उपाय, सफ़ेद, क्रीम या हल्के गुलाबी रंग के कपड़ों को अधिक पहनें। पांचवा उपाय, शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुएं जैसे चावल, दूध, दही, मिश्री, सफ़ेद कपड़े, घी, कपूर का दान करने से या किसी मंदिर या ज़रूरतमंद को अवश्य दें। छठा उपाय, शुक्रवार को चींटियों को पिसा हुआ सफ़ेद आटा और पिसी हुई चीनी बूरा जरूर खिलाएं। सातवां उपाय, सफ़ेद रंग की गाय को ताज़ी रोटी पर थोड़ा सा घी और उसके ऊपर थोड़ी चीनी या गुड़ रखकर जरूर खिलाएं। आठवां उपाय, शुक्रवार के दिन नमक और खट्टी चीज़ें जैसे नींबू, अचार आदि चीज़ों का सेवन करने से बचें। नौवां उपाय, अपने भोजन में दूध, साबूदाना, चावल की खीर शामिल करें और इसे माँ लक्ष्मी को भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में स्वयं और सभी घर वालों को खिलाएं। 10वां उपाय, यदि आपकी कुंडली में शुक्रवार कमजोर या पीड़ित हैं तो किसी योग्य ज्योतिष की सलाह लेकर ओपल या डायमंड रत्न को शुक्रवार के दिन चांदी की अंगूठी में बनाकर अनामिका या तर्जनी उंगली में धारण करें। दोस्तों, शुक्रवार के दिन बताए गए इन उपायों को करने से आप अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने रोजगार में अपार खुशियां ला सकते हैं, अपने कमजोर शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। ये उपाय जरूर करें और अपने दुखों से छुटकारा पाएं। दोस्तों, यदि आप राशि रत्न की अंगूठी नहीं पहन सकते हो तो यह शुक्र यंत्र धारण कर सकते हैं। इसे तीसरा यंत्र कहते हैं। किसी मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को शुभ चौकड़िया देकर भोज पत्र पर अनार की कलम से अष्टगंध की स्याही से इसे लिखें। इसके बाद इस यंत्र को धूप, दीप एवं सुगंधित सफेद पुष्प, अक्षत, गंगा जल अर्पित करके इस मंत्र की एक माला जप करें। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इस एक माला के जाप के बाद इसे चांदी के ताबीज में गले या हाथ के बाजू में धारण कर सकते हैं। दोस्तों, इस यंत्र को अपनी तिजोरी में या पूजा घर में भी रख सकते हैं। यह यंत्र बहुत ही पावरफुल यंत्र है। इसे बनाने से, इसे गले में धारण करने से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। सारी कष्ट पीड़ाएं माँ संतोषी की कृपा से, शुक्र ग्रह की कृपा से दूर हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको शुक्रवार की यह जानकारी अच्छी लगी हो और आपके लिए उपयोगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे श्याम चैनल एसएस को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा
और माँ संतोषी और भगवान शुक्रदेव की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री श्याम।